बीमारी होने पर झाड़ फूंक करवाएं या दवा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी इसी विषय पर छोटी सी राय अपनी दूंगी। कैसा लगता है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी 2 बहनें हैं 3 जिन्होंने पूछा था कि अंधविश्वास पर भी बोलिए कुछ, तो अंधविश्वास पर भी मैं आज वीडियो लेके आएंगे। उनकी डिमांड थी गर्भावस्था और अंधविश्वास, तो आज अंधविश्वास है। हमारे भारत देश में आज भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतनी आधुनिकता आ जाने के बाद भी लोग झाड़ फूंक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अभी भी कम से कम 40 से 50% लोग हैं जिनको दवाइयों पर कम भरोसा, झाड़ फूंक पर ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश अंधविश्वासी नहीं था। हमारा देश अंधविश्वासी अब बना, हमारी सोच ने बनाया। अब आप कहेंगे पहले से ही था, तो मैं बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि अंधविश्वासी था, पूजा यज्ञ हवन हम करते थे, भगवान में विश्वास हम करते थे, लेकिन झाड़ फूंक में हम विश्वास नहीं करते थे। राम के युग की बात कर रही हूँ मैं, त्रेता युग की बात कर रही हूँ। लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। राम उस समय ऐसी शक्ति थे कि अगर नज़र उठाकर देख देते तो शक्ति की शक्ति गायब हो जाती और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते। और लक्ष्मण जो शक्ति के लगने से धरनी पर पड़े हुए थे, आपको पता है कि पूरी धरती का बोझ जिसके ऊपर था वही गिर गया था। ये सब तो सिर्फ प्रभु ने नर लीला दिखाई थी, लेकिन यही सिखाने के लिए दिखाई थी कि आपको कितनी भी बड़ी शक्ति लग जाए, आप औषधि लीजिए, आप झाड़ फूंक पे मत जाइए। राम चाहते तो झाड़ा लगाकर ठीक करवा सकते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके कहने से आ सकते थे। राम खुद ही एक ऐसी अद्भुत शक्ति थे जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते थे। लेकिन राम ने क्या मंगाया? औषधि मंगाई, जड़ी बूटी मंगाई, वैद्य को बुलवाया, तो लक्ष्मण जी ठीक हुए। ये क्यों किया प्रभु ने? इंसानों को सिखाने के लिए कि कोई भी कष्ट हो तो पहले औषधि की तरफ भागो। उसके बाद ये हुई औषधि वाली बात। बीमारी होती है तो आप वो औषधि से कटती है। हमारे यहाँ औषधि का मतलब, पहले आयुर्वेद बहुत चलता था, आज भी आयुर्वेदिक खाते हैं लोग। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी दवाई ले रहे हैं आप लीजिए, दवा खाइए, इलाज करवाइए। अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए। ना कि झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा के पास भाग जाइए, भक्तों के पास भाग जाइए। ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप बड़ी बीमारी होने पे ओझा और वैद्य के चक्कर में पड़ गए तो रोग अंदर 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 और पनपेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मरण सैया पे लिटा देगा। ये हुई बात। झाड़ फूंक करवाने आप जाते हैं, हम मानते हैं कि झाड़ फूंक करवाने से चलो बीमारी ठीक हो जाती है। एक बात बताइए, जब आप झाड़ फूंक करवाने जाते हैं तो वो भी तो किसी देवता का नाम लेके, किसी की पूजा करके ही आपके झाड़ा लगाता है, आपका पूजन करता है। वो आपको ये बताता है कि भगवान की मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा बरस रही है, मैं आपको ठीक कर दूँगा। एक बात बताइए, भगवान क्या हैं? हमारे लिए माँ बाप की तरह है ना। भगवान ने हमें बनाया है तो हमारे लिए तो हमारे माता पिता जैसे हुए, माता पिता जैसे पूजनीय हैं। तो एक बात बताओ, कोई भी बच्चा है वो अपने माता पिता के सामने जाके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो माता पिता उसकी सुनेंगे नहीं। आप किसी के पास अपना सोर्स लेके क्यों जा रहे हैं? आप अपनी बात रखने के लिए तीसरा क्यों नियुक्त कर रहे हैं? आप स्वयं क्यों नहीं उस देवी देवता से प्रार्थना करते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आप स्वयं भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे कष्टों को प्रभु दूर करिए, मेरे कष्टों को हरिए। देखिए, विश्वास मानिए, जरूर एक दिन आपके कष्ट का निवारण होगा। तो मेरे कहने का केवल तात्पर्य यही है कि बीमारी में, हारी में आप भगवान का सुमिरण कीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन दवा को मत भुलाइए। झाड़ फूंक जरूरी नहीं है, झाड़ फूंक से आप ठीक नहीं होते हैं। आप पूजा करिए, पाठ करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, दवाई लीजिए।
आप सही हो जाएंगे। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपनी प्रार्थना के लिए तीसरे को मत नियुक्त करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।